अस्सलामुअलैकुम। मौलाना बीजू पे रुस्तम निकले। 40 साल से इक्तदार के मजे लेते रहे, बंगले, सैकड़ों कनाल अराजी के मालिक निकल आए। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान छुपे रुस्तम निकले। सैकड़ों कनाल अराजी, कई बंगलों और दुकानों के मालिक, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद कश्मीर के लिए एक लफ्ज ना बोला। मजहब की आड़ में सियासत का खेल खेलते रहे, हर हुकूमत को ब्लैकमेल करने में सरे फहरिस्त रहे। मगर उनका शुमार ऐसे सियासतदानों में होता है जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम की माला जपते रहते हैं। अब उनका नैब के रडार से बचना बहुत मुश्किल होगा। नैब ने उनके खिलाफ गुज़श्ता चंद माह से आमदन से ज़ायदा सासों के इल्जाम पर तहकीकात शुरू कर रखी है। उनके करीबी दोस्त मूसा खान भी नैब की गिरफ्त में हैं, जिन्होंने बहुत से राज उगल दिए हैं। मौलाना के गिर्द घेरा दिन ब दिन तंग से तंग होता जा रहा है। मगर मौलाना भी नवाज शरीफ के साथी हैं और हुकूमत के साथ साथ नैब को भी मजहब की आड़ में ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने नैब की पहली पेशी पर 10,000 रजाकारों के साथ हाजिरी देने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ने क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुखालफत की थी। ये मौलाना की हुब्बुल वतनी का पहला सबूत है। इसके बाद जब मौलाना सियासत में आए तो मजहब का पत्ता खेल कर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। आज तक कोई भी हुकूमत उनके बगैर नहीं चली। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पीरे खास की हैसियत से वो मुंह में सोने का चम्मच रखने के आदी हो चुके हैं। और जबकि नैब ने उनकी आमदन से ज़ायदा सासों की बुनियाद पर तफ्तीश का ऐलान किया तो मौलाना एक बार फिर मजहब का कार्ड इस्तेमाल करने लगे और अपने मुरीदों को अपनी मदद के लिए बुला लिया। पाकिस्तान को बदकिस्मती से ऐसे सियासतदान मिले हैं जो रहना तो मुल्क से बाहर चाहते हैं मगर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। और इनका मकसद तब तक पूरा होता रहेगा जब तक मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासी लीडर मौजूद हैं। दोस्तों, नैब को तफ्तीश के दौरान मौलाना फजलुर रहमान के जिन जायदादों का इंकशाफ हुआ, इनमें वो सैकड़ों कनाल अराजी, कई बंगलों और कीमती दुकानों के मालिक हैं। मौलाना के असासों में चक शहजाद इस्लामाबाद की जमीन को हाल ही में 3 अरब रुपए में फरोख्त किया गया। मौलाना F8 इस्लामाबाद में बंगला, पेशावर, कराची और कोयटा में कई मार्केटों के भी मालिक हैं। जबकि डेरा इस्माइल खान में भी उनकी सैकड़ों एकड़ अराजी मौजूद है। नैब की तरफ से इंकशाफात का सिलसिला तो साथ साथ जारी रहेगा, क्योंकि मौलाना बौखलाहट में कोई न कोई ऐसा गलत कदम जरूर उठाएंगे जो उनकी गिरफ्त को मजीद आसान बना देगा। नैब की इब्तदाई तफ्तीश में इतनी जायदादों का इंकशाफ तो बहरहाल अपनी जगह, मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि उसे ऐसे सियासतदान मिले हैं जो मजहब और सियासत के नाम पर उसकी ही बुनियादों को नुकसान पहुंचाते रहे। ऐसे सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं में मौलाना फजलुर रहमान सरे फहरिस्त हैं। करप्शन तो एक तरफ हम आपको बताते हैं कि वो साबिका सियासी हुकूमतों को ब्लैकमेल करके किस तरह मफादात हासिल करते रहे। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ अवाम को मजहब के नाम पर बहुत जल्द ब्लैकमेल किया जा सकता है। लोगों को गलत नजरियात का कायल करके उनके जहन को ब्रेन वॉश करना और उसे एक ही सिमत में लेकर चलना हमेशा से मजहबी रहनुमाओं का वतीरा रहा है। मौलाना ने भी ऐसा ही किया। वो मजहब के नाम पर अपने हजारों लाखों मुरीदों को एक ही आन में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उनकी पावर शो होती है और इसी पावर के बलबूते पर सूबाई हुकूमतों और फिर वफाकी हुकूमतों तक पहुंचने का रास्ता हमवार करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ सियासी जमातें भी कुछ ज्यादा दूध की धुली हुई नहीं होती। करप्ट जराए से इलेक्शन जीत कर ऊपर आती रही हैं। इसीलिए मौलाना ना सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी सतह पर भी इनकी जरूरत रहेगी। ये तमाम मरपट सियासतदान एक दूसरे की सहूलत कार का भी एक फर्ज अदा करते हैं।
मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, मौलाना फजलुर रहमान को इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि उनके अपने सूबे में भी उनका असर रसूख तेजी से कम हो रहा है। हुकूमत में ना होने की वजह से पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के 2 साल मौलाना के लिए शिकस्त के आसार लेकर आए। पहले इंतखाबात में उनकी जमात ने शिकस्त खाई, फिर सरकारी रहायशगाह से उन्हें बाइज्जत तरीके से निकाल बाहर कर दिया गया। अब उनकी सियासत सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी हुई है। एपीसी में उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई, इस बात का भी उनको बहुत रंजो मलाल है और उसका क्रेडिट उनके साथी बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने ऐन तकरीर के वक्त मौलाना का स्पीकर ऑफ करवा दिया। इस बात का रंज तो उन्हें बहुत है, मगर उनकी अपनी साख भी तो इसी सियासी टोले के साथ जुड़ी हुई है। मौलाना को एक एजाज ये भी हासिल है कि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद आज तक कश्मीरियों की आज़ादी के लिए एक लफ्ज नहीं बोले। दूसरी तरफ इमरान खान हैं कि जो गुज़श्ता 2 सालों से हर फोरम पर कश्मीर और सिर्फ कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं। मौलाना को जब नैब की पेशी का दावतनामा मिला तो उन्होंने एक बार फिर पुराना सियासी हरबा इख्तियार करने का मंसूबा बनाया, जिसके मुताबिक अब उनके साथ पेशी के वक्त 10,000 रजाकार जाएंगे। ये ऐलान सिर्फ इसलिए है कि नैब को भी साबका सियासी हुकूमतों की तरह प्रेशराइज किया जा सके, मगर नैब का इदारा इस वक्त साबका करप्ट सियासी टोलों के लिए वबाले जान बना हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत उनके तमाम खुशामदी लीडर नैब के मेहमान रह चुके हैं और पूरी तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों तक मौलाना भी नैब के मेहमानों में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो दुरुस्त है कि किसी भी तबके, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर जरदारी और शहबाज शरीफ का एहतसाब है तो इसी तरह से इमरान खान को ये भी चाहिए कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों का भी एहतसाब करें। इसी के साथ साथ दीन इस्लाम से जुड़े मौलाना फजलुर रहमान और जितने और मजहबी लीडरान हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। गर्ज ये कि पिछले कुछ अरसे में या पिछले चंद सालों में, चंद दहाइयों में जो लोग सियासत में रहे हैं उनका एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी एहतसाब होना ज़रूरी है कि उनके पास आखिर इतना पैसा कहां से आया। दोस्तों, इमरान खान को यहाँ ये बात ज़रूरी सोचनी चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनका एहतसाब भी इसी तरह से करना चाहिए जिस तरह के अपोजिशन पार्टियों के साथ किया जा रहा है। और अब दोस्तों देखना होगा कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या होता है। क्या नैब उन्हें गिरफ्तार करती है? मजीद तहकीकात के बाद क्या रिजल्ट सामने आता है? क्या मौलाना फजलुर रहमान कसूरवार ठहरते हैं और उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती हैं? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।